हुसूल बरकत के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई। जी, तो हम कहाँ पर थे? हम बात कर रहे थे इन रिगार्ड्स टू व्हाट हैपेंड सिंस लास्ट वीक मंडे, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन, तब से लेकर अब तक क्या हुआ। तो 8 जून की ये मिसाल दी थी आपको, ठीक है ना। आप लोगों को जूम सेशन का बताया था, जो मैंने थर्सडे को कहा था कि फ्राइडे को जूम सेशन करूंगा आप लोगों को मैक्रो लेवल पे, ईयरली टाइम फ्रेम में, डिसेंडिंग जो हमारा ये जो चला आ रहा है चैनल, ठीक है ना, सिंस लास्ट ऑल टाइम हाई बिटकॉइन जो गिर रही है प्राइस, उसको डिस्कस करूंगा। और साथ साथ ये भी बताना था, बीएनबी की मिसाल दी मैंने प्रीवियस जूम सेशन में, 267 से बीएनबी कहाँ आ गया, 222 पे, ठीक है। तब मैंने ये बात आप लोगों को लिखी थी जब बीएनबी 267 पे था, जब आल्ट कॉइन्स भी ऊपर थे, बिटकॉइन भी थोड़ा सा ऊपर था, 26,000 अबव ट्रेड कर रहा था, हमारी लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और उस वक्त मैंने आप लोगों को क्या लिख रहा हूं, वेट फॉर द फाइनल रग टू पुल, डंप और क्रैश प्रायर टू फर्दर बाइंग। क्योंकि काफी हजरात बहुत एक्साइटेड लग रहे थे मुझे कि बस हम बहुत ज्यादा एक ही झटके में सब बाय कर लें यहीं पर जो कि बहुत गलत बात है। आप 90% भी श्योर हो ना, तब भी आप पार्ट्स में बाय करोगे। कभी भी आप होल पोर्टफोलियो एक साथ बाइंग नहीं करोगे आल्ट्स के अंदर, ठीक है, ना ही बिटकॉइन में। नोट बिटकॉइन रियल डायरेक्शन शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ, बुल फ्लैग फॉर्मेशन ऑन डेली टाइम फ्रेम, बट कैन वी इग्नोर वीकली टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट विच इज स्टिल नॉट कंप्लीटेड, जो थोड़ी देर पहले हमने बात करी प्रीवियस जूम सेशन में, की ना हमने ये बात, बताएं, जवाब दें। जी भाई। कि हम भले ही 3 डे में बड़ी अच्छी क्लोजिंग मिली थी हमें, भले ही डेली कैंडल भी हमारी बुलिश इनगल्फिंग थी, भले मारा बूजू थी, भले ये थी, भले वो थी, उस वक्त भी शॉर्ट करने कह रहा हूँ, उस वक्त भी कह रहा हूँ रेजिस्टेंस पे लॉन्ग पे आप ज्यादा फोकस नहीं करना, स्विंग शॉर्ट चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट चूंकि हमारी अभी तक चल रही है। यही बात मैंने आप लोगों को 8 जून में लिखी। इसी का असर आपने देखा कि बिटकॉइन फिर पलट के 25,300 तक आ गया। नोट आरएसआई में बियरिश डाइवर्जेंस अब तक खत्म नहीं हुई, इन बिटवीन हिडन बुलिश डाइवर्जेंस चीख चीख कर रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स इंडिकेट कर रही है। समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है? जी जी हाँ भाई भाई। आ रही है। लाइव वो बोले हैं, समझ में आ रही है, ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगा। और उम्मीद करता ये हूँ भाई कि समझ यूट्यूब आ पर रही भी है। हाँ, यूट्यूब पर भी जो सुन रहे हैं उनको ये बात समझ में आ जाए कि बिगर टाइम फ्रेम्स में स्मॉलर टाइम फ्रेम्स डिसॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह कोई सॉल्वेंट होता है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है ना, तमाम सॉल्वेंट्स को चेक किया जाता है कि वो केमिस्ट्री के, अगर आप स्टूडेंट रहे हो या केमिस्ट्री से आपका जरा सा भी लेना देना है तो आपको ये बात आसानी से समझ में आएगी। ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ कि किसी भी सॉल्वेंट को सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है कि वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी से अलग है तो फिर वो इनसॉल्वेंट है। किसी भी सॉल्व, कैसे सॉल्वेंट पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इसी तरह मेरी भी तबीयत खराब है, खांसी रोककर, यहाँ तक कि अपनी चीख भी रोककर मैं जूम सेशन कर रहा हूँ कंसेक्यूटिवली इतने ज्यादा। बात करने का मकसद ये है मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वलियो, अल्लाह के बंदो, कि ठीक है बेरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है वीकली टाइम फ्रेम है, बिगर टाइम फ्रेम है, डेली और 3 डे की औकात क्या वीकली के सामने, प्राइस ने गिरना ही है। मगर 7 जून को बता चुका हूं कि 13 जून का वॉलेटिलिटी देखोगे प्राइस उठेगी। और यहां तक के ये भी बोल रहा हूं कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी तो है ना, उसका क्या होगा? क्या आरएसआई में लोअर हाई लोअर लो बन रहा है? हाँ, या हायर हाई हायर लो बन रहा है, वो बेरिश डाइवर्जेंस हो रही है, तो उसका उलट क्या है? जो छुपा है, वो पिनहा है, वो नहीं दिख रहा, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस नहीं दिख रही। 3 डे टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड होने नहीं वाले हो, प्राइस नहीं उठेगी, जरा सा भी नहीं उठेगी, ऐसे ही बस एक लाइन में नीचे जाएगा बिटकॉइन। जवाब दें। बिल्कुल जी भाई भाई। उठेगी। भाई कप एंड ऐसे ही हैंडल है। बताया हुआ है, एक महीना होने को आ रहा है उस बात को मैक्रो लेवल पे। इनवर्स हेड एंड शोल्डर बताया हुआ है, एक महीना होने को आ रहा है। जिसको नहीं पता वो जाकर ये यूट्यूब पे वीडियो देखे, बेसिक गाइडलाइंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये बिगिनर्स के लिए है, ये एकदम बच्चों वाले चार्ट पैटर्न नहीं है, ये बहुत छोटी सी बातें हैं। ये देखो, समझ में आएगा कि क्यों बिटकॉइन ने ऊपर जाना है। दिखेगा आपको चार्ट्स पर इंशाअल्लाह, अल्लाह में वो देखने वाली आंख अता कर, प्रोसेस समझने वाला दिमाग अता कर। इतना सिंपल प्रोसेस है, नुकसान से बचना है आपने।
फारूक भाई कह रहे फाइनल रग पुल्स का वेट करो, डम का क्रैश का वेट करो। तो वेट करो, उस वक्त नहीं करनी बाइंग। और आया फिर, प्राइस गिरी नीचे। बिटकॉइन इतना नहीं गिरा जितना आर्ट्स गिर गए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। बिल्कुल भाई। आपने 40-40% लिंक का डाउन हो हाल गए। देखा, डॉट का हाल देखा, कार्डानो का हाल देखा, सोलाना का हाल देखा, एवेक्स का हाल देखा, पीएचबी का हाल देखा। जितने भी अच्छे कॉइन्स, बुरे कॉइन्स, ज्यादा मार्केट कैप वाले कॉइन्स, थके हुए मार्केट कैप वाले कॉइन्स, सब गिरे कि नहीं गिरे वीकेंड के बिल्कुल भाई, अंदर? सब सब गिरे। वीकेंड से पहले बता दिया था कि नहीं बताया ये था? बिल्कुल, ये बिल्कुल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अता से पहले बता दिया। चलें, दोनों साइड की प्रोबेबिलिटीज देखकर चलें, यही असल प्रोसेस है। फेस मोड पर देखकर, सिर्फ एक तरफ देखकर जितना चलेंगे उतना आप ही का नुकसान है। अल्लाह ना करे, आमीन। दुआ भी दे रहा हूं साथ में। क्या प्राइस टारगेट दिखा रहा हूं यहाँ पर? जल्दी बोले। 24,698। आ गया क्या? जी भाई। नहीं आएगा भाई, जरूर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आएगा भाई। हाँ, यही जरूर आएगा। समझ रहे? प्रोसेस को समझे। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ वही जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हुआ। प्रोसेस समझाने की कोशिश है मेरी। क्या प्रोसेस समझा रहा हूँ? कि जो आप लोगों को कह रहा हूँ कि वेट करना है, रग पुल होगा, और रग पुल हुआ। ठीक है ना? शुरू हो गया था, वीकेंड स्टार्ट होने से पहले ही गिरना शुरू हो गया था। 27,394 के बाद यहाँ पर जब हम पहुंचे थे ना, देखे, बीएनबी यहाँ पहुंच गया था 267 पे। अपना बीटीसी यहाँ पहुंच गया था। यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था, यहाँ से 26,775। तो देख लो, वीकेंड स्टार्ट होने से पहले ही शुरू हो गया था गिरना। दिख रहा है आपको? जी भाई। जी भाई। हाँ, ऐसा नहीं है वीकेंड में ही गिरा है, वीकेंड स्टार्ट होने से पहले ही डाउनफॉल शुरू हो गया था। और आप लोगों को मैंने बता दिया था, अल्लाह की अता से, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फजल करम से। वही प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ। लर्निंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोसेस पार्ट 7 जब होगा ना, फिर ये सारे लिंक्स क्लिक क्लिक कर करके बताऊंगा। कैसे क्लिक कर करके बताऊंगा कि ये जो भी कुछ मैं इधर लर्निंग प्रोसेस में बता रहा हूँ, और जो हजरात ग्रुप में नहीं है ना, वो भी यूट्यूब से सीख सके। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रहा है? ये सब बताऊंगा, सब समझाने की इंशाल्लाह। कोशिश। ठीक है इंशाल्लाह। और उसी का एनालिसिस सेक्शन में भी उसी का हवाला दिया जा रहा हूँ। ठीक है। और पिन मैसेजेस सेक्शन में जो लिखा है वो भी आप लोग जो ग्रुप में है वो तो जरूर पढ़ लें। ठीक है, बात को शॉर्ट करना है। इतना टाइम नहीं होता, इतना ही टाइम में लगा दूंगा जो हुआ है पिछले एक हफ्ते में, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है बताने में। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाया हमने, तो बताने में लगा दूंगा। तो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कब करूंगा, और कब लोग देखेंगे इस वीडियो को, कैसे नुकसान से बचेंगे, कैसे फायदा उठाएंगे। टाइम नहीं है ना आज के जमाने में, लोगों के पास टाइम नहीं है। शॉर्ट्स चाहिए, एक एक मिनट के शॉर्ट, एक एक मिनट में बताओ क्या होना है। क्लियर हो रही है बात? तो जी अल्लाह भाई। हिदायत, कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें। ठीक है। अब इसमें पिन मैसेजेस सेक्शन का ये सब पढ़ना शुरू हो जाऊं तो फिर बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। पढ़ना तो बनता है वैसे। खैर, मैंने वीकेंड में आप लोगों को लिखा, बी हैप्पी विथ योर रिस्पेक्टिव फैमिलीज दिस वीकेंड टू, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। नो मोर न्यू पोजीशंस ओपनिंग इन द मार्केट। क्योंकि बहुत लोग मुझे संडे सैटरडे को फारिग होते हो अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपने कामों से, और मुझे बोल रहे होते कि फरूक भाई ट्रेड ओपन कर लूं, फरूक भाई ये कर लूं, फरूक भाई वो कर लूं। नहीं करनी सैटरडे संडे को कोई भी ट्रेड ओपन। और अगर पिछली कोई विन ट्रेड चल रही है वीकडेज की, फ्राइडे की आपकी कोई विन ट्रेड चल रही है, तो उसको भी चलने देना है। उसको भी बंद नहीं करना वीकेंड में। समझ रहे हो? ड्यू टू लेस वॉल्यूम एंड मैनिपुलेशन इन द मार्केट। क्लियर है ये बात कि नहीं? आगे बढ़ू? जी भाई। जी भाई। हाँ। और स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेड ही नहीं करनी, इवन विदाउट वीकेंड। दैट इज मैंडेटरी कंपलसरी। जजाकल्लाह खैरन, थैंक्स। और ना ही मुझे ये बड़े बड़े लॉसेस दिखाने, और ना ही मुझे मायूसी वाली बातें करनी है। सीनियर हजरात समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी बिल्कुल भाई। जो पहले उस जूम सेशन में थे वो समझ रहे हैं ना बिल्कुल कैसी भाई। कैसी बातें करते हो फिर स्टॉप लॉस ना लगाकर। जी करंट भाई। प्राइस एक्शन टारगेट हमारा क्या है? 24,000, 23,700 एरिया। ये हमारा टारगेट है। क्लियर हो रही है बात? रियल डायरेक्शन भले शिफ्टेड, इट इज अपवर्ड्स नाउ। भले हमने ऊपर जाना है, भले हमें डबल बॉटम भी दिख रहा है। प्राइस एक्शन में डबल बॉटम दिख रहा है? किसको दिख रहा है डबल बॉटम? कौन बताएगा? जी प्राइस बिल्कुल एक्शन में डबल भाई। बॉटम दिख रहा है? बिल्कुल भाई। जी बताएं। भाई। जी हाँ, भाई। वन डे में भाई। स्टिल प्राइस नहीं। ठीक है, समझ जाओ, जितना जल्दी इस प्रोसेस को समझोगे आप ही का फायदा।
इन बिटवीन अपवर्ड्स मूवमेंट एक्सपेक्टेड ड्यू टू द वीकेंड एंड लेस वॉल्यूम इफ वी ब्रेक अबव 30,500 तभी ऊपर की बात करना. गोइंग टिल 29,000 30,000 इट इज नॉर्मल प्रायर हिटिंग बिलो टारगेट्स. अगर इस दौरान नीचे जाने से पहले अगर 29,000 30,000 भी चले जाए बिटकॉइन तो कोई बड़ी बात नहीं. समझ में आई बात कि नहीं आई? बिल्कुल जी भाई. हाँ, पिन मैसेजेस सेक्शन को भी इधर तो खोलकर दिखाई देता हूँ. क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, वही के वीकेंड में ट्रेडिंग नहीं करते, नई पोजीशंस ओपन नहीं करते, पुरानी पोजीशंस को, विनिंग पोजीशंस को क्लोज भी वीकेंड की मैनिपुलेशन के अंदर डर में आके, फियर में आके, फोमो में आके क्लोज नहीं करते. क्लियर हो रही है बात? जी भाई क्लियर हो. जी. जिस दिन ये बात समझ गए ना कि वीकेंड को ट्रेड नहीं करनी, 2 दिन सुकून के लेने जिंदगी में, उस दिन आपको एक कामयाब और प्रोफेशनल और एक बहुत बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता. अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की अता से, उसके बगैर नहीं. लर्निंग प्रोसेस कॉमन सेंस नो रॉकेट साइंस. टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप लोगों को दिया था 25,865 वो भी हिट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. उसके बाद मैं आप लोगों को कहता हूँ 10 जून को कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना. डोंट फोमो फॉर शॉर्ट पोजीशंस ना हो. जज़ाकल्लाह खैर. ये बात क्लियर हो गई थी? 18 अप्रैल को जो टारगेट दिया था 25,386 वो हिट हो गया. जी बिल्कुल भाई. हम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर रहे हैं इस वक्त प्री मार्केट ऑफ एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन कर रहे हैं. और मैं 10 जून को ये बात लिख चुका हूं, बता चुका हूं आपको. प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन. ये बात समझ में आ रही है अल्लाह की अता से कि मैंने जी 18 भाई. अप्रैल को जो टारगेट दिया था 25,386 का वो आ चुका. उससे भी नीचे चले गई प्राइस, 25,300 भी चले गई. हो सकता है 25,200 भी जाए, हो सकता है 24,600 700 भी जाए, 24,200 भी चले जाए. मगर अभी कोई शॉर्ट के लिए फोमो में नहीं आना. यहाँ पे लॉन्ग लगाना है. क्या लगाना है यहाँ पर मिलकर बोले? लॉन्ग यहाँ पर लगाना. लॉन्ग लगाना है. हाँ, इस हफ्ते प्राइस की ऊपर जाने की उम्मीद है इंशाल्लाह. क्लियर हो रही है बात? जी भाई हाँ. जी क्लियर हो. भाई. ये मैं आपको 10 जून को बता चुका. आज क्या तारीख है? डेट क्या है आज? 12 जून. आज आज 12 12 जून जून है मंडे. भाई. हाँ, मैं आपको 10 जून बता चुका. प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन. क्लियर हो गई बात? जी भाई. अब पता चला शॉर्ट पोजीशंस के लिए फोमो करने क्यों मना किया था. वेलकम वीकेंड एंजॉय करें फैमिली के साथ. 10 जून को ही ये बता रहा हूँ आपको. स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप ओपनिंग न्यू पोजीशंस इन वीकेंड्स. कैसे उठी थी प्राइस? 25,355 का लो लगाकर. याद है? हाँ, तो वीकेंड की बिल्कुल भाई. मैनिपुलेशन. हाँ, बच्चों उससे. इधर कोई शॉर्ट लगाता क्या होता उसके साथ? हाई लेवरेज के साथ, स्टॉप लॉस के बगैर. और क्या होता है वो तो अभी जो हजरात ने प्रीवियस जूम सेशंस भी अटेंड किए उन्होंने तो सुन लिया ना. क्या कहते हैं फिर वो? खुदकुशी की बातें करते हैं ना, जी मायूसी की भाई. बातें करते हैं, डिप्रेशन की बातें करते हैं. जी भाई. आल्ट कॉइंस विल पंप सून, जस्ट कीप पेशेंस. ये मैंने आज सुबह लिखा आप लोगों को रात के 1 बजे. आल्ट कॉइंस विल पंप सून, कीप पेशेंस, नेवर गिव अप व्हाइल ट्रेडिंग. ठीक है. आल्ट कॉइंस पंप करेंगे, एकदम उनसे नाउमीद नहीं हो जाओ. कोई तबाही नहीं आ गई, आएगी तबाही. वर्ल्ड इकोनॉमिक क्रैश होगी. तमाम पूरी दुनिया में रिसेशन आएगी, तबाही आएगी. मगर फिलहाल नहीं. फिलहाल आल्ट कॉइंस पंप करेंगे. बिटकॉइन की डोमिनेंस एक लाइन में सिर्फ ऊपर ही नहीं जाती रहेगी, नीचे आएगी. आप अपनी आंखों से देखो. क्लियर हो रही है बात? जी भाई. हाँ. तो नाउमीद नहीं होना, मायूस नहीं होना. ठीक है. और ऐसा नहीं कि आल्ट कॉइंस कभी भी पंप नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आज सुबह 4 बजे. प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वीकली कैंडल क्लोज बिलो द लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट. ये बड़ी गलत बात हुई है, ये अच्छी बात नहीं हुई. हमारी जो लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट थी ना, ये जो है जो जमाने से 18 मार्च से हम लोग मेंटेन करते आ रहे थे. देखो 3 डे टाइम फ्रेम में इस लाइन के ऊपर ही थे ना हम, ये लाइन के बिल्कुल भाई. 26,430. हाँ. जी भाई. हाँ, 26,500 पकड़ लो, 26,430 पकड़ लो. इसके ऊपर ही थे ना हम, हर वक्त ऊपर थे. ठीक है, हर वक्त ऊपर थे. विक्स आती थी मगर हम इसके ऊपर थे. विक्स जाती थी नीचे 25,751 तक, मगर फिर भी ऊपर ही क्लोजिंग होती थी. दिख रहा है? दिख रहा जी है? ये भाई. बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, गंदा है, क्लियर नहीं है. दिख रहा है? बिल्कुल भाई दिख रहा है. भाई दिख रहा है. हाँ, ऊपर ऊपर. क्लियर हो रही बात?
विक गई, कहां तक गई? 25,321 तक, फिर प्राइस ऊपर। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। 27,460 क्लियर का हो हाई लगाकर फिर नीचे। ठीक है, समझ में आ रही बात? मगर इस दफा क्या हुआ, ये भी हमारी जो 3 डे कैंडल है ना, ये भी ऊपर थी। अब ये जो 3 डे कैंडल है ना, ये ऊपर आ जाए तो मजा आ जाए, समझ रहे हो? मगर वीकली कैंडल ने दे दिया धोखा। वीकली कैंडल ने कह दिया मजीद नीचे का सफर। दिख रहा है? जी दे दिया ना बिल्कुल भाई। धोखा, हो जी गई ना भाई। क्लोजिंग नीचे। हाँ, जी अब भाई। अगर इस हफ्ते हम ऊपर नहीं आए तो नीचे का सफर कंटिन्यू, फिर भूल जाओ ऊपर के सफर। स्मॉल पुलबैक्स की बात नहीं कर रहा, स्काल्प लॉन्ग्स की बात नहीं कर रहा, डेली टाइम फ्रेम की भी बात नहीं कर रहा। मजीद ऊपर के सफर को, फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन को दोबारा टेस्ट करने को भी भूल जाओ, इस लेवल तक आना भी भूल जाओ, 30,000 के, 29,900 के। समझ में आ रही बात? जी जी भाई। भाई। हाँ, यही प्रोसेस है, इसको समझो। अभी ये अगर फेक आउट है वीकली कैंडल, यहां पर नीचे तो क्लोज हो गई है लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट के, मगर अगर 3 डे टाइम फ्रेम में जिस तरह यहां नजारा देखो, आ गई थी ना ऊपर प्राइस, यहां देखो आ गई थी ना ऊपर प्राइस। अगर यहां भी ऊपर आ गई प्राइस, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई ना, होगी ना ये कल तक, समझ रहे हैं? जी भाई। परसों तक, हाँ। तो ये जो क्लोज होगी तो क्या होगा, अगर ये ऊपर क्लोज हो गई तो आसरा है, इसके बाद वाली ऊपर क्लोज हो गई तो आसरा है, इसके बाद वाली भी ऊपर क्लोज नहीं है तो पहले नीचे के टारगेट्स फिर ऊपर के। समझ रहे हो? जी भाई। हाँ, ये करंट प्राइस एक्शन डिस्कस हो रहा है आपके साथ, प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन हो रहा है, पूरे हफ्ते की खबर मिल रही है आपको। और आज तारीख आप लोग कह रहे हैं 12 जून है ना, मंडे है ना? जी हाँ ना? भाई। जी भाई। हाँ, कल क्या है? 13 जून। और मैंने 13 आप जून। लोगों को 7 जून से क्या बताया हुआ है? 2 वीकेंड को हटा के 4 दिन और इंतजार करो, यानी कि टोटल 6 दिन के बाद क्या होना है, प्राइस ने ऊपर उठना है। तो कल प्राइस ऊपर उठेगी, हर हाल में उठेगी। और उम्मीद है कि ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट के ऊपर 3 डे कैंडल क्लोज हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज है। क्या है प्रोबेबिलिटीज? कुछ भी फाइनल नहीं होता। प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट के अल्हम्दुलिल्लाह, जो बात बताते हुए मैंने आप लोगों को ये बात बताई कि टुडे वीकली कैंडल क्लोज बिलो द लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट सिंस 18th ऑफ मार्च 2023 एट 25,909.90। 26,430 के ऊपर क्लोज होने के बजाय 25,909 पे क्लोज हुई, क्लियरली इंडिकेटिंग बिलो टारगेट्स आर कमिंग फॉर व्हिच वी आर वेटिंग सिंस मंथ ऑफ अप्रैल 2023। नीचे के टारगेट्स का वेट कर रहे हैं मार्च से लेकर अब तक। जी भाई। 24 बिल्कुल भाई। पर कर रहे हैं ना, तो वही हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा। नोबडी शुड मिस दिस अपकमिंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। कब से कह रहा हूँ? 25,300 से लेकर 24,225 के एरिया में लॉन्ग मिलेगा। क्लियर हो गई बात? जी भाई। जी भाई। क्लियर हो। छोटा मिलेगा बड़ा मिलेगा, हम इधर से उठ के 27,600 तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे, 28,000 तक जाएंगे, 29,000 जाएंगे, 30,000 जाएंगे, जहां भी जाएंगे, जहां से भी रिजेक्शन लेंगे, लॉन्ग मिलेगा। अब इतना क्लियर बताने के बाद भी कोई लॉन्ग ना लगाए, क्या करें हम उसका? बताए आप। और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ना लगाए, पोजीशन साइजिंग के साथ ना लगाए, क्या करना चाहिए उस शख्स को? ब्लॉक कर दे फिर वो तंग करे तो? बताएं बिल्कुल भाई। भाई। भाई यही हल है ना। एग्जैक्ट। हाँ, कितनों को जवाब देंगे, कितनों के लिए वीडियो पैगामात रिकॉर्ड करेंगे, कितने जूम सेशंस करेंगे उनके ऊपर, अपना और टाइम वेस्ट करेंगे, दुनिया का टाइम वेस्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे इंशाल्लाह। डोंट फोमो फॉर न्यू शॉर्ट पोजीशन टिल वी डोंट ब्रेक 23,745। वी आर स्टिल इन एन अप ट्रेंड ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। यार वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो रही है, नीचे गिर रहे हैं, और मंथली टाइम फ्रेम में तो उठ रहे हैं ना। बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम में उठ रहा है ना, कितनी बार बताया आपको, कितने महीनों से बता रहा हूं, 2023 के स्टार्ट होने से पहले से बता रहा हूँ, नवंबर दिसंबर से। जी भाई। क्लियर हो रही है? जी भाई। बिल्कुल। मंथली टाइम फ्रेम में उठने का सफर चल रहा है, तो प्लीज फॉर गॉड सेक, फॉर अल्लाह ऑलमाइटी सेक, आपने, अल्लाह का वास्ता, आपको यहां पे शॉर्ट नहीं लगा देना हाई लेवरेज के साथ, क्रॉस मोड में, विदाउट स्टॉप लॉस। अल्लाह माफ करे, अल्लाह हिदायत दे, बोले आमीन। 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 हाँ, मंथली फीस नहीं देनी, वो हराम है। मंथली फीस देना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी, वो हराम है। मगर हजारों डॉलर्स के लॉस जरूर दिखाते हैं मुझे। अल्लाह हिदायत दे। बिटकॉइन बाइंग लेवल 25,600। आमीन। आमीन सुमा आमीन मेरे प्यारे।
बिटकॉइन बाइंग लेवल्स भी बता दिया आपको, 25,600 से लेकर 24,005 लोकल सपोर्ट रेंज। ये पूरी एक रेंज है, इसमें आपको जहां मौका मिले घुस जाओ और पार्ट्स में बाय करो, 2 या 3 पार्ट्स में बाय करो। ठीक है, स्पॉट में बाय करो तो और अच्छा है। फ्यूचर्स करना जानते हो, फ्यूचर्स पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का पता है, रिस्क मैनेजमेंट पता है, पोजीशन साइजिंग पता है, लेवरेज डजंट मैटर ये भी मालूम है, अपने अमाउंट को मेंटेन करना आता है, 2-3 पार्ट्स में आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, छोटा मोटा नहीं, बहुत फायदा होगा। ये मैंने आपको बाइंग लेवल्स भी बता दिए। इसके बाद मैं कह रहा हूँ मेजर सपोर्ट क्या है, 23,745, 22,415, 21,845 क्या है, मेजर सपोर्ट है इस वक्त मंथली टाइम फ्रेम में। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई क्लियर हो रही है। हाँ, 20,500 हमारा सीएमई गैप एरिया है, उसके नीचे हमारा बीटीसी रियलाइज प्राइस है, जहां पर अक्सर प्राइस जाती है। ठीक है ना, चाहे गिर रही हो चाहे उठ रही हो, हर हाल में बिटकॉइन रिविजिट करने आता है, सीएमई को, गैप को फिल करने आता है, बिटकॉइन रियलाइज प्राइस में ठहरने के लिए, जो स्पॉट की रियलाइज प्राइस होती है ना, वहां पे आता है, हर हाल में आता है। फ्यूचर्स में अगर हम ऊपर भी चल रहे हैं, मार्केट बुलिश भी चल रही है, मार्केट बेरिश भी चल रही है, हर हाल में रियलाइज प्राइस आता है। ये बात पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस डिमांड जोन 19,600, 17,700 भी आ सकता है, उस जिमन में आप इस पर क्लिक करो तो आपको दिखता है। जो ग्रुप में वो सब क्लिक कर लो, एवरीथिंग जस्ट अ प्रोबेबिलिटी अंटिल प्रूवन अदरवाइज इन रियलिटी। पहले भी बहुत बार बताया है कि डेजर्ट में भी सफर कर रहे होते हो तो पानी जैसा दिखता है, होता नहीं है वहां पर, जब करीब जाओ तो रियल में इल्यूजन होता है, नो वाटर एट ऑल। तो इसी तरह ये लोकल सपोर्ट दिख रही थी उस वक्त मुझे, तो ये लोकल सपोर्ट अभी है कि नहीं है, बताएं। जी बिल्कुल भाई, हमारा टीपी भी है। प्राइस हाँ, हमारा टीपी भी है, प्राइस आ गई इधर 31,000 का राउंड लगा के। जी भाई अभी आएगी। जो एक राउंड में बिटकॉइन को 33-41 मिलियन डॉलर ले जा रहे थे, वो कहाँ है? चुप गए हैं भाई वो। बात करने का मकसद ये कि ये लोकल सपोर्ट है, ये अभी दुरुस्त साबित हो जाएगी इंशाल्लाह आजकल में। बीटीसी मेजर सपोर्ट, इस हफ्ते बहुत कुछ होना है इंशाल्लाह, बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ऊपर जाएगी प्राइस, नीचे आएगी, बस कमाओ दोनों साइड में, लॉन्ग शॉर्ट, सपोर्ट से लॉन्ग, रेजिस्टेंस से शॉर्ट, मगर स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर हो रही है बात? बीटीसी मेजर सपोर्ट क्या है, दिख रही है चार्ट्स पर? जी भाई। बीटीसी डिमांड जोन क्या है, प्रीवियस वाला, पुराना वाला, जहां से फाइनली हम उठे थे, ये रैली शुरू हुई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी भाई। हाँ, तो ये सब अपने दिमाग में रखें, ये बात आपको बताई हुई है 2 अप्रैल से, कोई नई बात नहीं है ये सब। ठीक है, और जो फंडामेंटल्स हैं, न्यूज वगैरह, वो सिर्फ एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है, चार्ट्स पर न्यूज पहले ही आ जाती है। ठीक है ना, चार्ट्स बातें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को कोई सवाल करना हो इन रिगार्ड्स टू प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन तो कर ले, अगर टाइम कम है हरमन सिंह पाजी तो एंड करते हैं यहीं पर। ठीक है, ये तमाम मैं क्लिक करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, मोटी मोटी बातें समझा दी यूट्यूब वालों के लिए, और जो ग्रुप में सब, जैसे ये ना, नो बडी शुड मिस दिस अपकमिंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी, 25,300 टू 24,225 एरिया, ये हमारा लॉन्ग लगाने का एरिया, इधर लॉन्ग लगाना है, भले स्टॉप लॉस के साथ लगाओ, पर लगाना है, कोई भी लॉन्ग मिस नहीं करना। ये वही बात है जो पहले बता चुका है, इसलिए इसको क्यों क्लिक करूं बार बार। ठीक है, जी भाई। हाँ, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह भाई। जी, जज़ाकल्लाह।